सती भी, और सतीत्व की इसी सतीत्व पर बात आई कि घर घर में जिनके रिश्तेदार नातेदार बड़े शहरों में हैं वो सब रिलेशनशिप में है बालक बालिका। आप लोग तो बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे, गांव में शहर, गांव से शहरों में, कस्बों से शहरों में, महानगरों में भेजते हैं, और सारे लड़के लड़कियां जो है अब रिलेशनशिप में है, बिना शादी के लिव इन रिलेशन में रह, अधिकांश, शायद एक आध बच्चे हो तो बच्चे। अब बताओ ये धर्म कहां बचेगा जिस दिन स्त्री का सतीत्व तो नहीं बचा। अभी तो नया नया उन्माद शुरू हुआ है, आने वाले समय में हर घर में केवल तलाक होंगे, तलाक तलाक तलाक, केवल तलाक होंगे। अरे पुरुष तो अभी भी उच्छृंखल है, लेकिन इस हिंदुस्तान की स्त्री अभी भी उसने अपने सतीत्व को, अपने चरित्र को बड़ा संभाल के, सहेज के, बचा के रखा है। तभी यहाँ पुरुष लोग चैन से यहाँ बैठते हैं, या किसी भी ऑफिस में कहीं भी काम करते हुए चैन से। लेकिन अगर पता हो कि घरों में जो है इस समय मेरे घर में अनाचार चल रहा है, कोई भी किसी ऑफिस में, दुकान में बैठा हुआ पुरुष चैन से बैठ पाएगा? एक बार दो बार अगर आपने आशंका आपको हो गई, शंका हो गई पुरुष को, तो फिर क्या अपने तुम कहीं जाएगा, इस होटल में नहीं चला जाएगा तो नेपाल के होटल में चला जाएगा। लेकिन अगर स्त्रियां ऐसा करने लगे, पुरुष बहुत वो लेते हैं, फ्रीडम लेते हैं महाराज, होटलों में जाके, बड़े बड़े शहरों के होटलों में जाके पैसा जब कमाते हैं तो बड़ा अनाचार करते हैं। लेकिन उनके घर की स्त्रियां जब जाकर करने लगे तो उन्हें पता चलेगा ना। ये सारी स्त्रियां बोलेंगे कि हाँ हाँ हाँ, झूठ कह रहा हूं माता। हर स्त्री आक्रांत रहती है कि मेरा पति शहर छोड़ के गया है, जहां जाने कहां गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। लेकिन अगर पुरुष भी आक्रांत रहने लगे तो पुरुष के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है झेलने की, इतना तनाव झेलने की सामर्थ्य है। देखो स्त्री पुरुष दोनों के मनोविज्ञान पर बड़ा रिसर्च हुआ है। गर्म पानी रख दो और छोटी 10 साल का बच्चा है, 10 साल की बच्ची है, हाथ डलवाओ तो बहुत टेम्परेचर जरा सा बढ़ेगा, हाथ खींच के बेटा चिल्लाएगा, और बेटी बहुत तापमान सह लेगी। स्त्री के अंदर सहन शक्ति पुरुष की कई गुना है। इसीलिए वो जानते हो सबसे दूसरे नंबर की पीड़ा क्या है? पहले नंबर की पीड़ा, पहले नंबर की तकलीफ ये है कि किसी को आग में जला दिया जाए, जिंदा किसी को आग में जला दिया जाए, ये सब सर्वाधिक पीड़ा है, सर्वाधिक कठिन पीड़ा है। दूसरे नंबर की पीड़ा कौन सी है, कौन बताएगा? बच्चा जनना। दूसरे नंबर की पीड़ा है बच्चा जनना। अगर पुरुष को बच्चा जनना होता वो अपने अंग को काट के फेंक देता, अपना सर्जरियन ऑपरेशन करवा लेता, लेकिन बच्चे नहीं जनता महाराज। वो 9 महीने पेट में प्रमोद जी बच्चा रख ही नहीं सकते। प्रमोद जी कहेंगे आज कहाँ आके बैठ गए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तब ठीक, तब 3-4 और तीर चलेंगे इसलिए आगे। तो मैं जो कह रहा था, आने वाला देखो, अगर सतीत्व तो नहीं बचा, स्त्री का चरित्र नहीं बचा, पुरुष का चरित्र तो बहुत पहले से उच्छृंखल। मनोविज्ञान भी ये मानता है कि पुरुष स्वभाव से पोलीगेमिस्ट है। पोलीगेमिस्ट मतलब एक जगह मन उसका टिकता ही नहीं। लेकिन स्त्री का स्वभावतः स्त्री जो है एक पुरुष से आसक्त होकर रहना चाहती है। बहुत समय पहले, कई दशक पहले, हमको लगता है 1990 के आसपास, सोवियत रूस उस समय था, रूस में एक सर्वेक्षण हुआ मॉस्को में। उस समय 84% स्त्रियों ने कहा कि मैं एक पुरुष के साथ रहना चाहती हूं। सर्वेक्षण हुआ पुरुषों का, स्त्रियों का, लड़कियों का, लड़कों का। और केवल 17.5% पुरुषों ने कहा कि मैं एक स्त्री से संबंध बना के जीना चाहता हूं। स्त्री स्वभाव पुरुष स्वभाव में अंतर है। स्त्री झेल लेती है, झेलती रही है, हजारों साल से झेलती रही है। लेकिन पुरुष पर अब ये स्थिति आ गई। अब सोचो, अब मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने वीडियो क्लिप मुझे दिखाया, एक बड़ी मशहूर गायिका है, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक दिन उनका किसी ने क्लिप कोई देख रहा था बच्चा, तो मैंने देख लिया।
तो उन्होंने कहा कि मैं तो जब ये मिले हमसे तो मैंने कहा कि देखो अब मैं रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, अब मैं आपके रिलेशनशिप में तभी आऊंगी जब आपसे ब्याह करूंगी, अब मैं ब्याह करके तो अब क्या इसकी स्थिति, इसकी स्थिति मतलब अब जब तक फुलहा घूमना चाहो घूमो फिरो, क्या स्त्री क्या पुरुष, और उसके बाद जब शादी करना। अब तुम बताओ शादी करने के बाद, हम लोग तो शादीशुदा नहीं है लेकिन आप लोग शादीशुदा हैं, अगर मन में भाव बना रहे कि ये जो मेरी स्त्री है इससे 6, 8, 10 बच्चों लड़कों से पहले भी संबंध, शारीरिक संबंध रह चुके हैं, तो क्या संबंध की वो पवित्रता रहेगी क्या? आशंका जो 10 बार 10 पुरुषों के साथ संपर्क में रही फिर 11वां नहीं कर सकती क्या? मन में भाव रहेगा क्या? अब सदा सदा के लिए ये ठीक वही जंक्चर पर हम खड़े हैं कि मेरे जैसे आदमी को, आध्यात्मिक व्यक्तित्व को भी इन मुद्दों को उछालना पड़ेगा, क्योंकि ये शुद्धता धर्म का मार्ग, ये स्पष्टता धर्म का मार्ग। अगर सती स्त्री नहीं बची तो धर्म नहीं बचेगा। जिसको धर्म कहते हैं वो हिंदुस्तानी धर्म, भारत धर्म, सनातन धर्म, वो बचेगा नहीं।